कि एग्जिट रूट उन्होंने तलाश लिया है। और इसीलिए ट्रंप बीते कुछ दिनों से लगातार ये बात कर रहे हैं कि जंग खत्म हो गई। उनके कुछ बयानों की लिस्ट में दिखाता हूं, यहां शायद आप समझ गए होंगे। ये शख्स वो शख्स है जो, मैं अपने वीडियो में, माफ करिए, दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर पावर मुल्क के राष्ट्रपति हैं, मतलब सुपर पावर हैं, लेकिन मैं उन्हें सन की सिरफरा और पागलपन की हद तक, या पागलपन की हद पार करने वाला राष्ट्रपति मानता हूं। ऐसा राष्ट्रपति कभी हुआ नहीं कि सुबह कुछ करता है, शाम कुछ करता है, किसी देश पर अचानक हमले करता है, शांति का पाठ भी पढ़ाता है, नोबेल भी चाहता है, और उसके बाद दुनिया को जंग के रास्ते पर धकेल देता है। तो क्या कहा जाए। बहरहाल उनके कई बयान हैं, और ये ऐसे ट्रंप को कहना क्यों पड़ा। ट्रंप ने अगर ये कहा है तो इसका मतलब एक तो ये है कि जो ईरान है वो किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में था कि अमेरिका नए नियमों के साथ खेलने को तैयार है या नहीं। अब आगे क्या होगा वही तय करेगा यह जंग किस दिशा में जाएगी, और आने वाले कई दशकों तक मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन कैसा बना रहेगा। दोस्तों, मैं आपको CNN की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के दशक में जब इराक ने ईरान पर हमला किया था, और याद कीजिएगा सद्दाम हुसैन का साथ अमेरिका ने दिया था, मकसद क्या था? ईरान को नेस्तनाबूद कर देना। उस वक्त वहां के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खौमेनी। जी हां, खामेनी से जो पहले के सुप्रीम लीडर थे, खौमेनी, वो थे उस वक्त के सुप्रीम लीडर। और वो जो हमला किया गया था उसने ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के दबदबे को और मजबूत कर दिया था। मैं चाहूंगा आप CNN की इस रिपोर्ट को देखें। मैं दोस्तों से कहूंगा कि अमरीश जी का जो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब का ये जो बता रहे हैं उसका जो आप सामने उसका वो देख सकते हैं, लिंक देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत से विजुअल्स और कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं आ रहा हूँ अमरीश जी, जो बड़ी बात है वो ये है कि क्या अभी भी कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं, और कुछ खबरें आपको इजराइल से मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही हैं। देखिए, अराद में करीब 20 से ऊपर इजरायलियों के मारे जाने की खबर थी रात तक। रात को मैं 4 बजे बता रहा हूं कि उनके मारे जाने की खबर थी। उसके बाद मलबे में कम से कम 30 से 40 लोगों के दबे होने की बात है, और जो इंजरीज है वो 140 के ऊपर थी कल रात तक 4 बजे। ये तो ऑफिशियली आप बता रहे हैं इजराइल की। अगर हम ईरान के सोर्सेज से बात करें तो जो खबरें आ रही कि 1000 से इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान ने पहले से भी की थी तैयारी। एक ईरान के का जो मीडिया है, तेहरान टाइम्स ने लिखा है, ईरान के हमले रक्षा फ्रेमवर्क के भीतर कई महीने पहले से तैयार की गई योजना के मुताबिक योजना का हिस्सा है। इसे ईरान स्ट्रेटजिक पैसेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप लागू कर। लंबा बयान है जो दावा किया गया है कि ये पहले से, महीनों पहले से तैयारी थी। और ये बार बार बात आती है कि पिछली बार जून में जब 12 दिन की जंग हुई थी, तब ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया था इजराइल को, उसके बाद से ईरान ने बीते महीनों में, 6-7 महीनों में और ज्यादा तैयारी की, क्योंकि उसको अंदेशा था कि यह दिन कभी न कभी आएगा। ये ईरान के मीडिया में आ रहा है। हमले के बाद IRGC का दावा यह है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत शहीद रक्षा सैनिकों की याद में IRGC एरोस्पेस ने इजराइल के कुछ इलाकों, साउथ और नॉर्थ इलाकों पर निर्णायक मिसाइल और ड्रोन हमले किए। और क्या ये वही टेक्नोलॉजी है, ये वही जादू है, ये वही मंत्र है जो इस वक्त ईरान के हाथ में है? अब इसमें क्या कहें, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, ये वही चीज है। जो देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की वो चाइनीज एयरप्लेन उड़ा पाकिस्तान तो मुखौटा था, पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं। J-16 वो चाइना के जहाज उड़ा रहे थे। और जो PL-15 मिसाइल थी चाइना की, जिसमें GPS सिस्टम और सैटेलाइट नेविगेशन अपने आप था, वो टारगेट खुद ढूंढती थी, उससे हालत खराब हो गई ऑपरेशन सिंदूर में। वही चीज अब यहां हो रही है। ओके, एक मिनट मैं दोस्तों को समझा दूं। अमरीश भाई कह रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम का जो सिस्टम पकड़ता है जहाज को और मिसाइल मारता है, ये सिस्टम रूस का है, पुतिन साहब का सिस्टम है।
जो मिसाइल है उसमें तो ईरान को महारत हासिल है, दुनिया दहली हुई है उससे, अमेरिका की जो है हालत खराब है। स्कॉलर का ट्वीट रीट्वीट किया है जिसने दावा किया है कि हिजाब हटाने को लेकर लारिजानी ने अली खामेनेई को राजी किया। ईरान में हिजाब को अनिवार्य करने के खिलाफ महिलाओं ने जबरदस्त आंदोलन चलाए। कहा जाता है कि इस समय पहले की तरह हिजाब को लेकर सख्ती उन्हीं की वजह से नहीं है। टोक्यो में ईरान के दूतावास ने लारिजानी के लिए जो शोक संदेश लिखा है, हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। उससे आपको समझने का मौका मिलेगा कि ईरान लारिजानी को किस तरह देखता है। दूतावास ने लिखा है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव डॉक्टर अली लारिजानी गहरी आस्था रखने वाले, बेहद विवेकशील और एक सम्मानित राजनेता थे। अमेरिका और इसराइल के क्रूर आतंकी हमले ने उन्हें और उनके बेटे को शहीद कर दिया। ये अपराधी हमारी सभ्यता की उस गरिमा को समझ ही नहीं सकते जो हमारे देश को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है। हर नेता या नागरिक जो आपके आतंकी मशीन के, तो क्या बड़ी लड़ाई, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग अंदेशा जता रहे हैं। पागलपन और सनक में दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। वो सनक ही था अमेरिका का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम दागे थे, न्यूक बम, पहली बार। उस तबाही के मंजर आज भी दिखते हैं। तो कहीं ऐसे रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। डिमोना पर हमले से होश फाख्ता है। मैं डिमोना की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, कैसी है आबादी। इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म मतलब नाकाम। कई मिसाइलें इजरायली डिफेंस सिस्टम को तोड़कर वहां गिरी। न्यूक्लियर खतरे का संकेत है। मतलब अब ये लगता है कि इसका कोई बुरा असर पड़ सकता है क्या, अगली बार फिर मिसाइलें दगी तो। और खतरनाक फेज में ये जंग पहुंची है। जैसा कि मैंने कहा, इजरायल मिनिस्टर वहां पहुंचे। ये डिमोना है जो साउथ इजराइल के रेगिस्तान में है। ये शहर है और इससे लगभग 15-20 किलोमीटर कुछ जगह है। ईरान का दावा, अमेरिका का F-35 उन्होंने अपनी रडार से मार दिया है दोस्तों। ये दावा में कितनी सच्चाई है इसकी अभी पुष्टि हो चुकी है दोस्तों, कि उनका अमेरिका का जो F-35 है दोस्तों वो सचमुच हिट हुआ है दोस्तों। जो अमेरिका F-35 जिससे लेकर अमेरिका बहुत दुनिया में कूदता था दोस्तों, वो ईरान ने मार दिया दोस्तों। ईरान के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है दोस्तों, फिर भी उसने इस F-35 को मार गिराया दोस्तों। ठीक है, लगातार इस लड़ाई की कॉस्ट बढ़ रही है दोस्तों। अमेरिकन डॉलरों की बात करें तो इस लड़ाई में 104 बिलियन अरब डॉलर का नुकसान हो गया दोस्तों। और वहाँ पर ईरान ने इजराइल से लेकर अमेरिका के बेसिसों पर हमला करना शुरू कर दिया दोस्तों। खबर यह है कि उन्होंने 5000 किलोमीटर दूर अमेरिका के बेस को हिट किया है दोस्तों। और ये खबर बहुत ही सच्चाई है दोस्तों। क्या रसिया और चीन पीछे से ईरान को बैकअप दे रहे हैं दोस्तों? तो बता दें कि चाइना ईरान की मदद कर रहा है दोस्तों। चाइना की ऑफिशियल हैंडलों से ये आ रही है कि हम चाइना को बता रहे हैं कि वहाँ के बेसिस कहाँ है, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर रहे चाइना का। शी जिनपिंग के सामने ट्रंप फीके पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे ट्रंप उनको? हालांकि वो भारत के मामले में तो बोलते हैं। तो इसका एक ही मतलब है दोस्तों, वहाँ की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। जी हाँ दोस्तों, चाइना के शी जिनपिंग वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं दोस्तों। और उन्होंने अपनी छवि खुद बनाई है, किसी पीआर की उन्हें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।